क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। माथे पर राख लगाकर प्रत्येक कैथलिक विश्वासी आज यही आशा करता है कि कलीसिया हमें एक और अवसर दे रही है, प्रार्थना, प्रायश्चित और उपवास के द्वारा अपने पापों से दूर रहने के लिए, अपने कुकर्मों और पाप मार्गों को छोड़कर प्रभु की ओर उन्मुख होने के लिए। जिस गलत रास्ते पर हम चल पड़े हैं उसे पहचानने के लिए, ईश्वर से और एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए, मानवता और मानव के बीच जो खाई हमने तैयार की है उसे भरने के लिए। नबी योना के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि निनिवे के लोगों ने जब यह सुना कि ईश्वर उनके पापों के कारण उन्हें दंड देने जा रहे हैं, तो सिंहासन पर विराजमान राजा से लेकर खेत में चर रहे जानवर तक सभी ने टाट ओढ़कर उपवास किया। उनकी भी यही कामना थी, क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। संपूर्ण निनिवे नगर वासियों ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई और सच्चे हृदय से प्रार्थना एवं प्रायश्चित किया। परिणाम स्वरूप प्रभु ने उन पर दया दिखाई, उनका क्रोध दूर हुआ और वे सभी अपने कुकर्मों से मुक्त हुए। पूजन पद्धति के 40 काल में कलीसिया भी अपने पुत्र पुत्रियों के पाप मार्गों को समझते हुए उपवास और परहेज के दिन घोषित कर रही है। यह 40 हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का एक सुनहरा अवसर है। कलीसिया हमें याद दिलाती है कि प्रभु के दुख भोग के साथ हम अपने दुख तकलीफों को जोड़े। 40 काल हमें प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने शरीर की वासनाओं से दूर रहने का समय है। कलीसिया हमें याद दिलाती है कि प्रभु के दुख भोग के साथ हम अपने दुख तकलीफों को जोड़े और उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने शरीर की वासनाओं से दूर रहे और दान धर्म के द्वारा अपने पापों का सच्चा प्रायश्चित करे। 40 का परहेज हमें किसी भी चीज को लेने से मना करने के उद्देश्य से नहीं है। यदि यह उपवास और परहेज हमें प्रभु तक नहीं ले जाता तो इस उपवास और परहेज से हमारी आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। जैसे नबी योएल कहते हैं, पश्चाताप के लिए हमें अपने वस्त्र फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करने की जरूरत है। आज पुरोहित के हमारे माथे पर राख लगाते समय हमें यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि यह राख हमें पापों से दूर ले जाकर पुण्य कर्मों के द्वारा प्रभु के साथ कलवारी पहाड़ पर चलने के लिए है। परहेज और उपवास भले ही हमारे शरीर को क्षति पहुंचाए, किंतु हमारी आत्मा शीघ्रता से प्रभु की ओर चलेगी। प्रभु दयालु और करुणामय है, वे अवश्य द्रवित होकर हम पर दया करेंगे। मिट्टी में मिल जाने से पहले हमारी आत्मा प्रभु से मिल जाएगी और स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करने के योग्य बन जाएगी। आज 40 काल के शुरुआत में ही हम यह निश्चित कर ले कि इस 40 हम कैसे अपने पापों से दूर रहेंगे, पुण्य कर्मों के द्वारा प्रभु के साथ कलवारी पहाड़ पर चलेंगे, क्रूस के रास्ते में भाग लेकर, प्रतिदिन के मिस्सा पूजा में भाग लेकर, पवित्र वचन पढ़कर, भूखे और ज़रूरतमंदों की मदद कर, उपवास और पाप से दूर रहकर प्रार्थना द्वारा प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे 40 दिन के उपवास, परहेज और प्रायश्चित के उपरांत हमारा शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होकर उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु की महिमा में प्रवेश करेंगी। यह 40 काल हम सभी के लिए
प्रायश्चित भरा और प्रार्थना में हो। आमीन।